चुनाव लड़ रहे हैं और आप अपनी चुनौती किस तरीके की मानते हैं आपने चुनौती के संदर्भ में? सबसे पहले तो आपने कहा तो यहाँ महागठबंधन या कांग्रेस से हमारा कोई ये नहीं है, वो हमारे सामने हम उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हमारी लड़ाई बीजेपी से है। और जहाँ तक ये कहना आपका कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हमारा चुनाव लड़ने का मुख्य कारण यही है कि जो यहाँ के लोगों को हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा जो ठगने का काम किया जा रहा है, यह सिर्फ यहाँ के लोगों को वोट बैंक माना जा रहा है और काम के अनुसार कभी भी कोई काम किया ही नहीं जा रहा है। तो कब तक आखिर यहाँ के लोग सिर्फ वोट देते रहें और यहाँ के लोगों को दिल्ली भेजते रहें और अपने आप को ठगा महसूस करें। इसीलिए झारखंड पार्टी ने ऐसा कदम उठाया और बहुत ताकत से सामने आए हैं हम लोग, और इसका परिणाम जल्द ही आपको दिखाई देगा। अर्चना जी, गत लोकसभा चुनाव में जो दो प्रमुख गठबंधन है, इसमें एक प्रमुख गठबंधन की जो प्रत्याशी मामूली अंतर से चुनाव हारे हुए थे। चुनाव हारे नहीं थे, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी है। यहाँ के विधायक हैं नीलकंठ सिंह मुंडा और कांग्रेस जो प्रत्याशी है वो नीलकंठ सिंह मुंडा के बड़े भाई हैं। तो ये तो खुद एक परिवार से दो व्यक्ति, एक विधायकी लड़ते हैं और एक सांसद लड़ते हैं। तो यहाँ की जनता को कब तक ये बेवकूफ बनाया जाए कि एक ही घर से दो दरवाजे पे दोनों विधायकी और सांसद उनके घर जाए। ये एक सोची समझी साजिश थी। इसके तहत कांग्रेस ने एक ऐसा उम्मीदवार ही दिया जो पहले से ही फिक्स था कि भाई हम जीते या हारे, हम तो सरेंडर कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी पे आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं? परिवारवाद का आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा कहना है कि दो पार्टियां, जिनको आप राष्ट्रीय पार्टियां कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो दोनों चुनाव सांसद भी वही लड़े और विधायकी भी वही लड़े। तो यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है। कब तक आखिर बेवकूफ बने रहेंगे कि एक ही परिवार के दो लोगों को वोट देते रहेंगे? तो इसलिए ये गलत हो रहा है और इस गलत का हम लोग विरोध कर रहे हैं। खूंटी की जनता आपको क्यों चुनी? खूंटी की जनता का चुनने का कारण, आप अगर जनता के बीच चले जाएं तो यहाँ झारखंड पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, ये सबसे पुरानी पार्टी है झारखंड के लिए। और यहाँ के लोग जानते हैं कि उन जनमानस से किस तरह से झारखंड पार्टी शुरू से ही जुड़ी रही है, यहाँ के समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रही है। और झारखंड पार्टी को लेकर अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, झारखंड पार्टी आवाज नहीं उठाएगी, तो फिर कौन आवाज उठाएगा? राष्ट्रीय पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं और यहाँ से सांसद जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन यहाँ की आवाज बनकर कभी ना वो काम किए थे और ना काम किए हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि निवर्तमान सांसद जन आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप जैसे जान रहे हैं कि ये हमारे अर्जुन मुंडा जी जो अभी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, अभी फिलहाल तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे और आदिवासी कल्याण मंत्री भी थे। तो आप सोचिए कि जब ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ यहाँ के आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या रोजगार के संबंध में किसी भी कार्य को नहीं किया। कृषि मंत्री होते हुए भी कभी उन्होंने एक कृषक का दर्द महसूस नहीं किया। आप यहाँ देख लीजिएगा 60% यहाँ सूखा है इलाका है, लेकिन अगर कृषि मंत्री होते हुए भी अगर उन्होंने किसानों के लिए जल का प्रबंध नहीं करवाया, कृषि की व्यवस्था नहीं करवाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं करवाई, तो फिर उनके कृषि मंत्री होने का क्या मतलब है? और रही बात आदिवासी कल्याण मंत्रालय उनके पास था, तो आप कह सकते हैं कि आदिवासियों के लिए अगर वो चाहते तो स्कूल तो यहाँ ऑलरेडी पहले से है, तो उन एक भी स्कूल आदिवासियों के कल्याण के लिए नहीं बनाया। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे पढ़ते भी हैं तो आगे जाकर उनके पास में टेक्निकल हैंड्स नहीं हो पाता है, क्योंकि ये खूंटी संसदीय क्षेत्र में ना मेडिकल के लिए ना इंजीनियरिंग के लिए इवन एक पॉलिटेक्निक कॉलेज तक उन्होंने नहीं बनाया। तो आप किस तरह से कहते हैं कि एक सांसद लगातार काम किए, जबकि इनका ये 5 साल पहले हो चुका था और ये तीसरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं? तो यही है। अर्चना जी, अपनी जीत यहाँ जल और जमीन की लूट किसने की है? झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट कांग्रेस पार्टी ने की है। झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। लैंड बैंक के नाम पर जमीन की लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। क्या जल जंगल जमीन बोलते हैं आज के दिन में? उन्हें पता है जल जंगल जमीन होता क्या है? जल जंगल जमीन में आदिवासियों का हक है कहकर राहुल गांधी चले गए। जल जंगल जमीन झारखंडी जनता की है और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं। बोलने में भी उनको समझ में आना चाहिए, उनके सलाहकारों को उनको बताना चाहिए कि जल जंगल जमीन में किसका हक है। यहाँ रहने वाले आदिवासी मूलवासी सारे लोग जल जंगल जमीन की सुरक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, उसके सुरक्षा की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों को इस सब कहने का हक और अधिकार नहीं है। हमने 1952 से लेकर आज तक जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। कोयल कारो परियोजना को किसने बनाने का प्रयास किया? 1,23,000 मुंडाओं को किसने उजाड़ने का प्रयास किया? ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की देन है।
अशोक बागी जी, गत दिनों प्रदेश में एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने प्रकाश में आया है और भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में सूबे की तब की तत्कालीन मुखिया जेल में, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो गलत करता है वो दिखता है। एक मुख्यमंत्री को अपने चारों तरफ सलाहकारों का फौज रखना चाहिए, जो आदिवासी मूलवासी हो, जो आपके नीति सिद्धांत को समझें, जो आपकी सोच को सामने रखें। वो लोग दलालों की फौज पर घिरे रहते हैं, वो उनसे गलत काम कराते हैं। आप सरकार चला रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसर, रिटायर्ड अफसर दूसरे राज्यों में आप देखिए, वैसे लोग उनके सलाहकार होते हैं। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो आज जेल में हैं, वो क्या कर रहे थे? अपने चारों तरफ दलालों की फौज उन्होंने रखी है, जिसका आज नतीजा है कि वो जेल में है। जमीन खरीदने की जरूरत क्या है मुख्यमंत्री को? पैसा बनाने की क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को? उनके कैबिनेट के सारे लोग वही काम कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो किसी भी तरह के लोगों जो गलत काम करते हैं, उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। अशोक बागी जी, जैसा कि आपने बताया कि कोठी लोकसभा क्षेत्र जो है, ये आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका आम जनमानस के बीच में एक अच्छी पकड़ है, जो आप कहना चाह रहे थे कि जो गढ़ है, तो इसमें जो आसन्न जो लोकसभा चुनाव, इसमें कोठी जनमानस की जनता से, चुकी है अब मतदान में कुछ ही घंटे आप बोले बचे, क्या कुछ अब अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने लगातार इस क्षेत्र में घूम घूम कर, हम लोग आज 17 सभा करके यहाँ आए। आज हमारा अभी मोटरसाइकिल जुलूस है। बिना साधन सुविधा का झारखंड